अस्सलामुअलैकुम, बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचर और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। 9 बजे के बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि मुज़ाकरात का सबसे ज्यादा हामी मैं खुद था। जमहूरियत का हुस्न भी बातचीत में है मगर बेईमानी पर नहीं है। हुकूमत और PTI दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा की हुकूमत और तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा कि PTI वालों के चेहरे बता रहे हैं कि कौन सच बोल रहा है। फौज, FC और पुलिस के जवानों ने बहुत जानें दी हैं। अब इस खून के रंग की ताबीर नजर आना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान पूरे खुत्ते में अब बड़ा मुतारिक नजर आएगा। मुज़ाकरात का तो मैं सबसे बड़ा हामी खुद था और मैं समझता हूँ जमहूरियत का हुस्न भी बातचीत है, लेकिन बातचीत मुखलिस होनी चाहिए। दोनों ही छुपन छुपाई खेल रहे हैं, कभी वो छुप जाते हैं, कभी वो छुप जाते हैं। तो आप नहीं समझते कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। हमारी फ़ौज ने, हमारी FC के लोगों ने, हमारी पुलिस वालों ने दबा के शहादतें दी, खून दिया, खून दिया, खून दिया, पानी की तरह खून दिया। तो उस खून के रंग की ताबीर नज़र आना शुरू होगी हमारे झंडे के अंदर। हमारे खत्ते के अंदर पाकिस्तान जो है, इस पूरे खत्ते के अंदर बड़ा वाइब्रेंट होकर नज़र आने वाला है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के तीसरे राउंड के लिए तैयार है। कमेटी के सरबराहान हुकूमत को आगाह कर देंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि हुकूमत को आगाह किया जाए कि जुडिशल कमीशन के हमारे मुतालबात पर वो वर्किंग करके आए। कई दिन गुजर गए हैं, मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। चूँकि आज मुलाकात हो गई, अब हमारी कमेटी के सरबराह उमर अयूब साहब और स्पीकर साहब भी चूँकि राब्ते में असद कैसर साहब, हम इंशाल्लाह दूसरे फरीक को आगाह कर देंगे कि हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्हें ये इंटीमेट कर दिया जाएगा कि अब आप जुडिशल कमीशन के हवाला से अपनी वर्किंग करके आएँ, क्योंकि इतने दिन गुजरने के बावजूद, बल्कि इतने वीक्स गुजरने के बावजूद अभी मुज़ाकरात के अंदर किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो वो पेशरफ्त अब आपको तीसरी मीटिंग के अंदर शो करनी होगी। हम जुडिशल कमीशन की निटी-ग्रिटीज़ के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। अमेरिका से ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट मीडिया से गुफ्तगू कहा कि अमेरिका की जानिब से हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि बानी को रिलीफ दिया जाए। एब्सोल्युटली नॉट, अब एब्सोल्युटली यस में बदल चुका है। तहरीक इंसाफ वालों पर शक है, उन्होंने कोई मुज़ाकरात नहीं करने। PTI ने मुज़ाकरात को मज़ाकरात बना दिया। बातचीत में ताख़ीर तहरीक इंसाफ की वजह से हुई। ये लोग खुद चाहते हैं कि बानी जेल में रहें और उन्हें सहूलतें ना दी जाए। PTI आज भी मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। हुकूमती सतह पे कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी स्टेज के ऊपर हुकूमत को इमरान खान के मुतल्लिक या किसी और के मुतल्लिक कुछ कहा गया हो कि उसको रिलीफ दी जाए। और ये वही मुल्क है जिसके मुतल्लिक इन्होंने कहा था कि ये एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर, अब एब्सोल्युटली यस हो चुका है। ये मुज़ाकरात में तातुल जो है ये PTI की तरफ से आया हुआ है। तो इन्होंने खुद मुज़ाकरात को मज़ाकरात बना लिया हुआ है। उसके अजीज़ व कारब, उसकी लीडरशिप जो है पार्टी की, वो सारे चाहते हैं कि अंदर रहे, वकला भी चाहते हैं अंदर रहे। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं बल्कि जिस मुल्क में ये कार्रवाई कर रहे हैं उनको भी बदनाम कर रहे हैं। सियासी कायदीन को मुल्क के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। हमें ब्लेम गेम का हिस्सा बनने से बचना चाहिए। आइन किसी को पसंद नहीं तो इत्तफाक़ राय से तब्दील कर लिया जाए। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहाँ जमहूरियत नहीं आएगी। हम में से हर कोई खराबी का जिम्मेदार है। अपनी गलतियों का एतराफ़ करता हूँ। तरामीम से आइन गैर मुतवाज़न हो गया है। ये ब्लेम गेम में मत जाएं। एवरीबडी इज टू ब्लेम। सबसे पहली बात जो है वो रूल ऑफ लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन को आप तोड़ नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा या बुरा है, अगर किसी को पसंद नहीं है तो कंसेंसस से चेंज कर लें। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हो वहां डेमोक्रेसी नहीं आएगी, सियासी इंतशार आएगा। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा इकॉनमी नहीं ग्रो करेगी। मैं तो सबसे पहला आदमी हूं जो इन सब गलतियों को एतराफ करता हूं। तो गलती आपके सामने है, कम से कम मैं इस बात का एतराफ कर सकता। मैंने कुछ सीखा है, बगैर पढ़े आईनी तरमीम हो गई है, हमेशा रहेगी। आपने निज़ाम को डिस्टर्ब कर दिया है। आपका पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्बैलेंस्ड हो गया है।
नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। बानी पीटीआई ने हमेशा ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी है। केपी में 11 साल पीटीआई की हुकूमत रही है। मरियम नवाज जेल के कैदी और चमचों के आसाफ पर सवार हैं। लीगी रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद की निश्चर बरसा दी है। नून लीग के रहनुमाओं ने पीटीआई को आड़े हाथों लिया, कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। हनीफ अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने हमेशा ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी। बाहर बैठे पीटीआई रहनुमा मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। जो सिर्फ यही रोता रहे, पीटता रहे, मुझे खाना ठीक नहीं मिल रहा, साजिशों का जाल बुना जा रहा है। इनके जो लोग थे वहां के यूएसए के ओहदेदार थे, उनकी मौजूदगी के अंदर ये प्लान बनाया गया है कि आप पाकिस्तान के अंदर इसकी सालमियत से खेलें। उस्मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया, कहा कि लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की बातें करता है। चेले बाहर बैठे मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कल तक जो कहता था छोड़ूंगा नहीं, वो आज पांव पकड़ रहा है। फितना जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है, उसने ये कॉल दी थी सिविल नाफरमानी की। तो हमारे दोस्त मुस्लिम ममालिक हैं, उनका कोई सरबराह आया हो तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। और आज जो है वो बैठ कर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो NRO मांग रहे हैं। कैप्टन सफदर बोले कि 11 साल से केपी में पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन तरक्की नहीं है। 4.5 साल उनकी वफाक में हुकूमत थी, तो उन्होंने क्या किया? 11 साल से पीटीआई की हुकूमत है, तो भाई 11 साल से सूबा अगर फंड्स बंद थे तो कैसे चल रहा था? ये सुनामी में जो पैसा खाया ये भी तो फेडरेशन से आया था। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं IT की यूनिवर्सिटी दी। कैप्टन सफदर मसीद बोले कि क्या सूबे में यूनिवर्सिटी बनाई, कोई कॉलेज बना? मुस्लिम लीग नून सूबे की महरूमियों का अजाला करेगी। तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते। 1 दिहाई से खवातीन को तालीम से महरूम कर रखा है। खवातीन के हकूक छीनने के लिए 100 से ज़ायद कानून साजियाँ की गई हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने लड़कियों की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि गजा में इसराइल ने पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया है। एक फ़लस्तीनी लड़की को भी तालीम से महरूम नहीं होना चाहिए। हर लड़की का हक है कि वो 12 साल के लिए स्कूल जाए। फातिमा जन्नात जैसी तालीम याफ्ता खवातीन हमारे लिए मशवरा हैं। And the urgent crisis of millions of girls who cannot go to school. This is the lived reality of more than 120 million girls globally who are out of school today. When we talk about the crises in Palestine, Afghanistan, Yemen, Sudan, and many other Muslim countries, rarely do we focus on how the entire future of girls is stolen. Their education is taken away. Israel has decimated the entire education system. Girls are living under dire situation in our ummah, in Yemen, Sudan, and many countries, facing poverty, violence, and forced marriages. मुसलमान माशरे में ख़वातीन की तालीम में दरपेश चैलेंजेस पर इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। मलाला यूसुफजई समेत अहम शख्सियात ने खिताब किया। कहा कि तालीम के फ़रोग़ के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाज़मी है। वफ़ाक़ी वज़ीर तालीम खालिद महबूब सिद्दीकी ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में तालीम का सबसे अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी में मुसलमान माशरों में ख़वातीन के तालीम और चैलेंजेस मौक़े के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का जिना कन्वेंशन सेंटर में इनेकाद हुआ। 44 ममालिक के 150 के करीब वफूद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी राबिता आलम इस्लामी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका तौर पर की। कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में तालीम का सबसे अहम किरदार है। तालीम के बाइस ही मुआशरे तरक्की करते हैं। तालीमी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद एक नए सफ़र का आगाज हो रहा है। पाकिस्तान में हर लड़की के लिए मयारी तालीम की रसाई मुमकिन बनाएंगे। That the education is the key factor for the girls' empowerment, prosperity, development, and welfare. These 2 days conference on the girl education, but it is a beginning of new journey. A fresh commitment that no child left behind, especially the girls. चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पाकिस्तान लड़कियों की तालीम के फरोग के लिए पुरअज़्म है। हर लड़की के हुसूल इल्म तक हुकूमत अपना मिशन जारी रखेगी। The plans of action we have finalized and the partnerships we have forged would be pivotal to realizing a future where education becomes a fundamental right for every girl, free from barriers and
limitations. इस्लाम में तालीम निस्वा के मसले पर 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हफ्ते को किया। इफ्तिताही तकरीब में OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और दीगर वज़रा शरीक हुए। आपको आगाह करते हैं आज़मीन हज के हवाले से, जिनके लिए हुकूमत बेहतरीन इंतजाम कर रही है। सरकारी और निजी हज इंतजाम सऊदी मकातिब के मुताबिक होंगे। तमाम आज़मीन हज पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और किसी को सऊदी अरब जाकर कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस हम सब के लिए मुकद्दम है। सबसे पहले हमने हुजाज कराम की तरबियत अच्छी करनी है। वफाकी वज़ारत मजहबी अमूर और होप के दरमियान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और बेहतर हो रही है। हमें उम्मीद है कि जो मुश्किलात और मसाइल हैं वो वज़ारत मजहबी अमूर और सऊदी अरब की वज़ारत हज व उम्रा के साथ मिलकर इंशाअल्लाह उनका हल निकल आएगा। हमने चीज़ों को बेहतर करना है, उसमें सबसे पहले हुज्जाज इकराम की तरबियत है। इस साल सऊदी अरब ने हज इंतजामात हज के फौरन बाद शुरू कर दिए थे। तमाम प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजेशन इस बात का एहतमाम करेंगी कि जो हुज्जाज इकराम उनके जरिए जा रहे हैं उनको इस सारी सूरत हाल में ना सिर्फ आगाही दें, बल्कि कोई ऐसा शख्स ना जाए जो वहां जाकर जो है वो सऊदी अरब के कवानीन की खिलाफ वर्जी करे या पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी करे। एक ही परवाज़ों की बहाली पर पेरिस में रोड शो का इनेकाद किया गया। फ्रांस और यूरोप भर से पाकिस्तानियों और ट्रैवल एजेंट्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यूरोप के दीगर शहरों के लिए भी परवाज़ें बहाल करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानियों ने PIA इंतजामिया को बताया कि कौमी एयरलाइन की परवाज़ों की बंदिश की वजह से बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा। PIA की परवाज की 4.5 साल बाद पेरिस आमद। पेरिस में रोड शो का इनेकाद। फ्रांस और यूरोप भर से पाकिस्तानी और ट्रैवल एजेंट्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तानियों ने PIA इंतजामिया को बताया कि कौमी एयरलाइन की परवाज़ों की बंदिश की वजह से उन्हें बेशुमार मसाइल का सामना है। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यूरोप के दीगर शहरों के लिए भी परवाज़ें बहाल करने का मुतालबा किया। यूरोपीय ममालिक से पाकिस्तानियों की मैयतें वतन वापस पहुँचाने पर हज़ारों डॉलर के अखराजात आते थे। PIA की जानिब से अब ये सहूलत मुफ्त फराहम की जाएगी। चीफ कमर्शियल ऑफिसर नौशरवान आदिल का कहना था कि PIA हमेशा अपने हम वतनों को बराह रास्त सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश है। हुकूमत पाकिस्तान की खुसूसी काविशों से इसे पाबंदी का खात्मा मुमकिन हुआ। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के हवाले से, जिसमें 9 खारिज जहन्नुम वासिल जबकि 4 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। अमन दुश्मनों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस इन एक्शन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 ऑपरेशंस में 9 खारजियों को हलाक कर दिया। पहली कार्रवाई दोसली के इलाके में की, जहां दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज से निशाना बनाया गया। फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज हलाक जबकि 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दूसरा ऑपरेशन ईशाम में किया, जहां फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। मारे गए खवारिज आम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्विस थे। साल के आगाज से अब तक शहर कायद में ट्रैफिक हादसात में 28 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। 272 अफराद जख्मी हुए। जांबाज अफराद में 5 बच्चे और 4 खवातीन भी शामिल हैं। तेज रफ्तारी शहर कायद का बड़ा मसला बन गया। कई जाने चले गई, कई अस्पताल पहुंच गए। नए साल के पहले महीने में कितने ट्रैफिक हादसात हुए, डेटा बोल न्यूज ने हासिल कर लिया। जनवरी में अब तक 28 अफराद ट्रैफिक हादसात में जहाँ बाक हुए, 272 जख्मी हो गए। ट्रैफिक हादसात में जहाँ बाक होने वालों में 5 बच्चे और 4 खवातीन भी शामिल हैं। पोर्ट कासिम के करीब ट्रैफिक हादसात में 1 शख्स जहाँ बाक हुआ। डिफेंस फेज 7 शहबाज सिग्नल के करीब टैंकर की जद में आकर 1 नौजवान जहाँ बाक हुआ। 4 के चौरंगी पाकीजा बेकरी के करीब भी हादसे में 1 शख्स की जान चली गई। क्लिफ्टन बेनजीर पार्क के करीब भी 1 शख्स जान से गया। नुमाइश चौरंगी के करीब भी तेज रफ्तार गाड़ी ने 1 शख्स की जान ले ली। साइड एरिया गनी चौरंगी के करीब अमजद नामी नौजवान जान की बाजी हार गया।
कोरंगी नासिर जम के करीब ट्रैफिक हादसे में शाहिद नामी शख्स दम तोड़ गया। साथ ही कराची वालों की जान और माल दोनों ही गैर महफूज हैं। 2025 में 11 दिनों में फायरिंग से 12 अफराद जाँ बहक और 60 जख्मी हुए हैं। शहरी डकैती, मज़ाहमत, टारगेट किलिंग और आपस के झगड़ों में भी जान से गए हैं। कई अफराद अंधी गोलियों का भी निशाना बने। खुरम गुलजार की रिपोर्ट देखें। कराची कातलों और डाकुओं की जन्नत। 2025 में भी लूटमार और कत्ल गारत जारी है। 11 दिनों में लिंक रोड घग्गर फाटक के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ। कोरंगी सिया कॉलोनी में नामालूम अफराद ने 23 साल आरिफ की जान ले ली। कोरंगी नंबर 3 में डाकुओं ने नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। सब्जी मंडी के करीब अख्तर और जंजाल गोट में सरदार नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया। बल्दिया टाउन नंबर 5 और औरंगी सेक्टर 11.5 में एक खातून की जान ले ली गई। डिफेंस फेस 8 में नौजवानों को कत्ल किया गया। कायदाबाद में एक शहरी झगड़े के दौरान गोलियों का निशाना बना और जान से गया। लांडी रेडी गोट और सुपर हाईवे कासी गोट में भी 2 शहरी कत्ल किए गए। लांडी शेरबाव कॉलोनी में 45 साल शहरी को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। के इलाके न्यू कराची 4 के चुरंगी पर इलाका मकीनों की जानिब से हैवी ट्रैफिक के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने वाटर टैंकर्स और डंपर्स को रोक लिया। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में। कराची में हैवी ट्रैफिक को लगाम डालने के लिए शहरी सड़कों पर निकल आए। न्यू कराची 4 के चौरंगी पर अवाम ने बड़ी तादाद में जमा होकर डंपर और वाटर टैंकर्स को रोक लिया। जामे तलाशी पर वाटर टैंकर ड्राइवर्स के पास ना तो लाइसेंस मिला और ना ही परमिट। बैगर ड्राइवरों ने कहा कि हमारे पास लाइसेंस है लेकिन मालिक के पास है, रोड परमिट भी है लेकिन मालिक के पास है, हमारे पास कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं, हम दिन में ही डंपर निकालते हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं? अच्छा, तो आपको किसी ने, ट्रैफिक वाले ने रोका नहीं बीच में? किसी ने भी नहीं रोका। आपको पता है डंपर की क्या औकात है? समाजी रहनुमा फैजान हुसैन और मुजाहिरीन में शामिल खातून ने कहा कि शहरी रोजाना कुचले जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस डंपर्स के खिलाफ एक्शन लेकर कार्रवाई करे। किसी के पास भी नहीं है, हर किसी के पास यही जवाब है, सेठ के पास है। जिससे पूछो सेठ के पास है। फिटनेस इनकी नहीं है, परमिट इनके पास नहीं है, रस्सियों से बांधा हुआ आगे के शो को रस्सी से बांध के रोड पे चला रहे हैं। मुजाहिरीन कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कोई काम नहीं करती, सिर्फ मोटरसाइकिल सवार अफराद को तंग करती है। बच्चे लेके जा रहे हो, रास्ता दे दो, छोड़ दो, नहीं छोड़ते। इतनी ट्रैफिक है, जो उनको पैसे खाना था ना, डबल मारी जा रहे, 3-3 जा रहे बंदे बाइक पे, रोक लो इनको रोक के पैसे ले लो, भत्ता खा लो, अपने जब भरते हैं। खुरम गुलजार, बोल न्यूज, कराची। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 20 से ज़ायद खिलाड़ियों पर मुश्तमिल इब्तदाई स्क्वाड के नाम पीसीबी ने आईसीसी को भेज दिए हैं, जिसमें ओपनर साइम अयूब का नाम भी भेजा गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान 10 फरवरी को मुतवक्के है। हतमी स्क्वाड में मुतादिद तब्दीलियाँ भी होंगी, जिसमें ओपनर अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान की शमूलियत के भी इम्कानात कम हैं। फ़खर जमान की कौमी स्क्वाड में वापसी हो सकती है। स्क्वाड में 11 फरवरी तक तब्दीली की जा सकती है। पाकिस्तान मेगा इवेंट में एजाज़ का दिफा करेगा। PSL 10 के प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब हुजूरी बाग लाहौर किला में कल मुनक्किद होगी। पहले ये तकरीब गवादर में होना थी, लॉजिस्टिक चैलेंजेस के सबब लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मार्च में शेड्यूल ट्रॉफी टूर के रूट में गवादर एक अहम मकाम के तौर पर शामिल होगा। प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब की नशरियात शुरू होने का वक्त दोपहर 12:30 बजे होगा। ये इवेंट इस साल 8 अप्रैल से 19 मई के दरमियान मुनक्किद होगा। 6 फ्रेंचाइजर्स प्लेयर ड्राफ्ट की तकरीब के दौरान अपने स्टार्स पर मुश्तमिल स्क्वाड्स का इंतखाब करेंगे। 140 गोल्फर्स ने इवेंट में भरपूर जोश खरोश से हिस्सा लिया। खुरम गुलजार की रिपोर्ट। कराची में चैरिटी गोल्फ टूर्नामेंट 35 टीमों के 140 गोल्फ दिलोजान से इस नेक मकसद की हिमायत के लिए इकट्ठे हुए, भरपूर जोश खरोश से हिस्सा लिया। This is our 10th annual golf tournament in support of deaf education. You know, we have schools around the country providing free education to underprivileged deaf children, and a tournament like this provides that support in order to enable these kids to go to school, get an education, get a job, and basically change their lives. टूर्नामेंट के काबिल जिक्र गोल्ड स्पॉन्सर्स में बोल न्यूज़ और दीगर इदारे शामिल थे। सैफायर ग्रुप ने हमें सपोर्ट किया, IGI ने सपोर्ट किया, अल्फला इन्वेस्टमेंट्स ने सपोर्ट किया, बोल चैनल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने थ्रू आउट इसकी कवरेज जारी रखी, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये टूर्नामेंट इंशाल्लाह ताला 10 साल हो चुके हैं और आगे भी बढ़ेगा और आगे भी इंशाल्लाह बड़े से बड़ा होता चला जाएगा। डेफ रिच स्कूल्स पाकिस्तानी के बानी रिचर्ड गहरी ने तमाम स्पॉन्सर्स, खिलाड़ियों और मुआविनीन का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में कुव्वत समात से महरूम बच्चों के लिए स्कूलों का बड़ा नेटवर्क है, जो कुव्वत समात से महरूम नौजवानों के लिए एक फाल जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम का मुकम्मल हल फ्राहम करता है।
एंजलिस में लगी आग ने हर चीज़ मलियामेट कर दी। मकानात और इमारतें जलाकर राख कर दी हैं। रेस्क्यू एहलकारों समेत अब तक 16 अफराद आग की तपश बर्दाश्त न कर सके और जान की बाजी हार गए। आपको अपडेट करने इस हवाले से दर्जनों तैयारे जंगलात में पानी बरसाने में मसरूफ हैं। हुकाम का कहना है कि तेज़ हवाओं से आग मजीद फैलने का खदशा है, जिसके तहत रेड फ्लैग वार्निंग जारी कर दी गई। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया का शहर लॉस एंजलिस आग की लपेट में। जंगलात में लगी आग ने हर चीज तहस नहस कर दी। मंगल से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। अब तक 12,000 से जायद मकान और इमारतें राख का ढेर बन गई। 2 लाख से जायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। आग में 15,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। सैकड़ों जख्मी हैं, जबकि 13 अफराद ताहाल लापता है। लॉस एंजलिस काउंटी में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तेज हवाओं से आग मजीद फैलने का खदशा है, जिसके तहत रेड फ्लैग वार्निंग जारी कर दी गई। हॉलीवुड सितारों मार्क हेमिल, मैंडी मोर और जेम्स वुड्स को भी अपने पुरताइश घर छोड़ना पड़े। लूट मार की वारदातों के खदशे के पेश नजर मुतासरा इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। आग बुझाने में तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और गैर मुल्की फायर फाइटर्स समेत कैदी भी मसरूफ है। मुल्क भर के मौसम की सूरत हाल आपके साथ शेयर करते हैं, जहां सर्दी का राज बरकरार है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई है। बलूचिस्तान और सिंध में भी बारिश की पेशगोई हुई है। क्वेटा, ज़ियारत, गिलगित और मानसहरा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। उधर नारान में दर्जा हरारत -15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कराची वालों को भी मजीद सख्त सर्दी झेलने की वार्निंग दे दी गई है। कहीं बारिश तो कहीं आसमान से गिरते रुई के गाले सर्दी को मजीद सर्द बना गए। बालाई इलाकों में बर्फबारी से वादियों का हुस्न मजीद निखर गया, जहां यखबस्ता हवाओं ने डेरे जमा लिए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जहां अगले 24 घंटों में मजीद बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गलियात, मरी, बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। कोयटा, ज़ियारत, गिलगित और मानसहरा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी है। दूसरी जानिब कराची में ठंडी हवाएं शहरियों का इम्तिहान लेने लगी, जहां पारा 9 डिग्री को छू गया। शहर में कल से सर्दी की नई लहर एंट्री देगी। कश्मीर के गांव ताउबट में पारा -21 डिग्री तक गिर गया। लिया में -13, पारा चनार -12, स्तूर में -11 रिकॉर्ड किया गया। खबरों का इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।